समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान के लिए बीते दिनों एक खुशखबरी आई थी, जिस वक्त उन्हें सीतापुर की जेल से रिहा किया गया था। चंद महीनों में ही फिर से आजम खान पर मुसीबतों का पहाड़ टूटा और रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने उनके मामले पर सुनवाई करते हुए, जिसमें 2 पैन कार्ड रखने का मामला है, उसमें आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम, जो कि समाजवादी पार्टी से विधायक रह चुके हैं, दोनों को 7-7 साल की सजा सुना दी गई है। उसके बाद आजम खान की गिरफ्तारी हुई और उन्हें जेल भेज दिया गया। आजम खान ने कहा कि कोर्ट का फैसला है, अदालत ने फैसला तय किया है और अदालत का हम सम्मान करते हैं, कानून व्यवस्था में विश्वास रखते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार चलते हैं। लेकिन अब आजम खान क्या करेंगे? समाजवादी पार्टी क्या आजम खान के सपोर्ट के बिना 2027 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में मजबूती के साथ चुनाव लड़ पाएगी? क्या उस मुस्लिम कोर वोट बैंक को अपने खाते में जोड़कर रख पाएगी? अखिलेश यादव के दम पर क्या 2027 में लोकसभा चुनाव 2024 की तर्ज पर एक वन मैन आर्मी के आधार पर यहां पर समाजवादी पार्टी परचम लहराने में कामयाब होगी? ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं और इन तमाम सवालों के बीच बड़ा मामला ये भी है कि क्या 2027 तक उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में आजम खान को किसी तरीके की कोई राहत मिलेगी? क्योंकि उनकी तरफ से उनके परिवार के तमाम सदस्यों और उनके जो वकील हैं, जो उनके मामले की पैरवी कर रहे हैं, उनका कहना है कि इस मामले को हम हाईकोर्ट से लेकर शीर्ष अदालत ले जाएंगे और आजम खान को आगामी वक्त में रिहाई यानी कि बेल दिलवाने का काम करेंगे। ऐसे में 2019 में ये पूरा मामला जो है चर्चा में आया था। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में बीजेपी नेता आकाश सक्सेना के द्वारा ये मामला दर्ज करवाया गया था, जिसमें आजम खान पर ये आरोप लगाया गया कि उनके पास 2 पैन कार्ड हैं जो कि अवैध हैं और इसके साथ साथ उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान के भी 2 पैन कार्ड हैं जो कि वो अवैध रूप से रखते हैं, जिसमें पैसे का अवैध रूप से लेन देन होता है। दरअसल इस पूरे मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक बयान सुनवाते हैं अपर्णा यादव का, जिन्होंने आजम खान की गिरफ्तारी को लेकर क्या कुछ कहा। ये बहुत ही ज्यादा हास्यास्पद है कि इतने बड़े पदों पर रहने के बावजूद और मैं समझती हूँ नेता सदन होने के साथ साथ उन्होंने कई इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियोज भी होल्ड किए हैं। इस प्रकार का घटनाक्रम क्यों हुआ है, ये अपने आप में विचार करने का विषय है। दूसरी बात, हमारे देश में रूल ऑफ लॉ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यह साफ तौर से कहा गया है कि किसी भी प्रकार का हम अराजकता बर्दाश्त नहीं करेंगे और हर व्यक्ति, चाहे वह खुद भी स्वयं क्यों न हो, अगर इस तरीके की बात आती है तो वह कभी पीछे नहीं हटेंगे। तो मैं समझती हूँ कि हमारे यहाँ देश में कॉन्स्टिट्यूशन है, एक न्याय संविदा है, जिसके तहत हर व्यक्ति, वह चाहे राजनेता हो, वह अफसर हो, वह टीचर हो, डॉक्टर हो, चाहे कोई भी व्यक्ति किसी भी भिन्न अंग से आता हो समाज के, तो उसे जो है अगर वह गलत कार्य करता है तो उसे सजा मिलेगी। और उसी के कारण मुझे लगता है कि इन दोनों लोगों को भी 7-7 साल की सजा मिली है, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कटिबद्ध हैं कि हमें किसी भी प्रकार की अराजकता हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे यहाँ कंट्री में रूल ऑफ लॉ है, हमारे यहाँ कानूनी व्यवस्था है। और तो सुना आपने अपर्णा यादव को, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि कानून के आधार पर ये देश चलता है, तो जो दोषी पाया जाता है उसे जेल की सलाखों के पीछे जाना होता है। आजम खान को किसी तरीके से प्रताड़ित नहीं किया जा रहा है, लेकिन अखिलेश यादव ने कहा कि जिस तरीके से सरकार ने रुख अख्तियार किया है, ये संविधान को ताक पर रखकर व्यक्तिगत द्वेष भावना के साथ व्यवहार किया जा रहा है। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी मौजूद हैं। अमन जी, इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आजम खान की दोबारा से गिरफ्तारी, सीतापुर जेल से चंद महीनों पहले ही वो बाहर निकले थे, लेकिन फिर से जेल की सलाखों के पीछे। समाजवादी पार्टी के लिए 2027 का रास्ता क्या मुश्किल और ज्यादा दिखाई दे रहा है? देखिए, बिल्कुल आजम खान को लेकर एक अलग तरह का माहौल उत्तर प्रदेश में बनता हुआ दिखाई पड़ रहा था। ऐसा लग रहा था कि 27 में उनकी भूमिका समाजवादी पार्टी के अंदर बहुत
बड़ी होने वाली। जिस तरह से हम देख रहे हैं जब से समाजवादी पार्टी का जन्म हुआ है, आजम खान लगातार इस पार्टी को मजबूत करते रहे और अब जिस तरह जेल से बाहर वो उनके बेटे आ चुके थे, तो ये मानकर चला जा रहा था कि भाई यहाँ से आजम खान समाजवादी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि रणनीति बना सकते हैं, बहुत बड़ा एक जो कह सकते हैं सियासत की जुबान में कहें तो जो खाका बिछाना होता है वो यहाँ पर सेट कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से उनको 7 साल की सजा और उनके बेटे को दी गई है, उससे कम से कम ऐसा लग रहा है कि आजम खान अब जब जेल के अंदर चले गए तो क्या बाहर निकलना उनका अब आसान हो पाएगा 27 से पहले, यानी कि चुनाव से पहले। ये अपने आप में बड़ा सवाल उठ जाता है, क्योंकि इसकी जो कह सकते हैं सुनवाई है वो तो ज़रूर ऊपरी कोर्ट में चलेगी, लेकिन यहाँ जिस तरह से आजम खान को सज़ा दी गई उसको लेकर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही। चाहे आपने अपर्णा यादव का बयान सुनवाया, उनकी बात करें, या अखिलेश यादव की बात करें और तमाम नेताओं की बात करें, आजम खान को लेकर जिस तरह से अपनी अपनी राय लोग देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, उससे समझ में आता है कि आजम खान उत्तर प्रदेश में, खासकर जो पश्चिम उत्तर प्रदेश है, वहाँ पर अपने एक अच्छा खासा ओहदा और हैसियत रखते हैं। लेकिन जिस तरह से मैच 50 से 55 दिनों के अंदर जो रिहाई को हुए हैं उनको दोबारा उठाकर जेल के अंदर बंद करना कई तरह के सवाल खड़े करता है, क्योंकि जिस तरह से उनकी स्वास्थ्य या उनकी जो तबीयत है, सेहत है, बहुत बेहतर नहीं है। जब जेल से बाहर आए थे तब भी उन्होंने कहा था कि सबसे पहले तो मैं अपने आप को डॉक्टर को दिखाना चाहूँगा, बेहतर इलाज करवाना चाहूँगा, क्योंकि देखिए लगभग अब 80 के आसपास की उनकी उम्र होने को आ गई है। तो ऐसे में जाहिर बात है कि स्वास्थ्य को लेकर तमाम सारी दिक्कतें वो पेश कर रहे हैं और अब जिस जेल के अंदर उनको बंद किया गया है, जेल के अंदर जाने का आदेश कोर्ट की तरफ से दिया गया है और उसमें भी आजम खान ने कहा है कि भाई कोर्ट का सम्मान होना चाहिए, कोर्ट ने जो फैसला किया है वो उन्हें मंजूर है, उसमें कोई परेशानी नहीं है और उनको उम्मीद है कि इंसाफ उनको मिलकर रहेगा। लेकिन जिस तरह का माहौल अब उत्तर प्रदेश में बनने लग गया था आजम खान के आने के बाद, नहीं सर, मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगा, इसमें तो राजनीति भी नहीं हो सकती है ना, क्योंकि अदालत का फैसला है और अदालत ने तमाम तथ्यों के आधार पर ही फैसला सुनाया होगा। क्योंकि जिस तरीके से आजम खान को लेकर तमाम शिकायतें थी और उन शिकायतों पर लगातार चर्चा हो रही थी, करीब 100 के लगभग मामले अभी भी उन पर लंबित है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के लिए क्या ये एक माहौल बनाना राजनीतिक तौर पर बयानबाजी करके उतना माकूल हो पाएगा? क्योंकि राजनीतिक प्रतिशोध इसे नहीं कहा जा सकता है। जाहिर बात है जी, क्योंकि कोर्ट का फैसला, अदालत का फैसला, और खुद आजम खान ने भी ये बात कही कि भाई कोर्ट ने अगर कोई फैसला दिया है तो उसको सम्मान करेंगे और खुद वो जो है वो इसके तैयार थे कि उनको सलाखों के पीछे भेज दिया जाए, क्योंकि कोर्ट ने कहा है और वो उनका सम्मान करेंगे। लेकिन मेरा कहने का मतलब दूसरा है कि यहाँ पर जिस तरह का माहौल उत्तर प्रदेश में आजम खान के आने के बाद बना था, आप देखिए तमाम नेता उनसे मिलते हुए नजर आए थे। अखिलेश यादव खुद कह सकते हैं कि लखनऊ चलकर रामपुर पहुंचे थे, उनकी आवाज़ से मुलाकात की, उसके बाद फिर आजम खान की मुलाकात उनसे होती है। तो उन्होंने ये कहा था कि भाई अखिलेश यादव तो मेरी औलाद की तरह है, मेरे बच्चे की तरह है और बिल्कुल उनसे मिलना ना मिलना तो मेरे लिए कोई ऐसी बात नहीं कि पहली बार उनसे मैं मिल रहा हूँ। यानी कि एक हेल्दी माहौल कहने के बनता हुआ दिखाई पड़ा था और साथ में एक रणनीति भी बनती हुई नजर आई थी, क्योंकि आपको याद होगा कि जो मायावती की रैली हुई थी लखनऊ में, उसको लेकर भी काफ़ी चर्चाएं थी कि क्या आजम खान उस रैली में शामिल होंगे, क्या आजम खान उस रैली में जाएंगे। तो तमाम तरह की बातें होती हुई दिखाई पड़ती। अब जिस तरह से उनको दोबारा सलाखों के पीछे भेजा गया है, ऐसे में ऐसा लगता है कि सपा के लिए एक बड़ा झटका साबित होने वाला है। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका साबित होने वाला है। अखिलेश यादव की रणनीति बेहद साफ थी, पीडीए का नारा, दूसरी तरफ मुस्लिम वोट बैंक को एक साथ लेकर के आगे बढ़ना और 2024 के जो लोकसभा चुनाव के विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश में आंकड़े सामने आए, उसने बीजेपी को सोच विचार करने पर मजबूर कर दिया कि आखिरकार क्या आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में भी हार का सामना करना पड़ सकता है। अब अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि ये सरकार बौखलाई हुई है, चूंकि मामला जो है ये बीजेपी के नेता आकाश सक्सेना की तरफ से दर्ज करवाया गया था। तो ऐसे में मैं जो सवाल पूछना चाह रहा था वो यही सवाल है कि मुस्लिम वोट बैंक जो आजम खान के माध्यम से समाजवादी पार्टी से जुड़ा रहता आया है सदियों से, तो आगे आने वाले वक्त में क्या इस मुस्लिम वोट बैंक का बिखराव हो सकता है, जिसके जरिए कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी यहाँ पर बैकफुट पर दिखाई दे? क्योंकि अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर कहा है कि
जो लोकसभा जीतता है वही विधानसभा जीतता है, यानी कि रणनीति उनकी साफ थी। जी, और देखिए दूसरी महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जिस तरह से अखिलेश यादव लगातार ऐसा कहा भी गया और देखा भी गया कि आजम खान के उतने संपर्क में नहीं रहे, जेल तक मिलने नहीं गए। कई लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि जो खिदमत आजम खान ने समाजवादी पार्टी की है, मुलायम सिंह यादव की है, अगर आजम खान की जगह कोई और होता तो अखिलेश यादव उनका पूरा मान सम्मान करते, उनके लिए पुरजोर तरीके से कोशिश करते हुए नजर आते। लेकिन यहाँ पर आजम खान को लेकर उतनी सीरियसनेस अखिलेश यादव ने नहीं दिखाई। उसी बात को लेकर तमाम सारे जो जानकार थे राजनीति के, वो ये बात कह रहे थे कि आजम खान अलग राह अपना सकते हैं। कभी आजाद समाज पार्टी की तरफ उनका रुख दिखाई पड़ा, कभी बसपा की तरफ दिखाई पड़ा, कई बार तो यहाँ उन्होंने ये कहा कि मेरे रास्ते खुले हुए हैं। कई बार तो उन्होंने कांग्रेस को भी कहा और साथ में ये भी कहा कि मेरे रास्ते खुले हुए, सही कहा आपने। लेकिन अब यहाँ पर क्या स्थिति बनेगी, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक अगर आजम खान के साथ जुड़ा हुआ था और अखिलेश यादव कहीं ना कहीं ये समझ रहे थे कि मौलाना नदवी के जीतने के बाद रामपुर में एक अलग तरह का माहौल सपा के लिए बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो अभी इसको कहना बहुत जल्दबाजी है, क्योंकि 37 सीटें भले ही सपा ने जीती हों, लेकिन देखिए विधानसभा के चुनाव एकदम अलग मुद्दों पे लड़े जाते हैं। आपने देखा बिहार में किस तरह से बीजेपी 2024 के चुनाव में 10 सीटें कहीं ना कहीं घटती हुई दिखाई पड़ी थी, क्योंकि आप देखिए लगभग 40 के आसपास थे, 39 सीटें एनडीए कुनबे के पास थी। 2019 में भी एक सीट महज कांग्रेस के पास थी। लेकिन जब विधानसभा चुनाव होते हैं, जो लोकसभा चुनाव होते हैं 24 में, तो वहाँ 10 सीटें बीजेपी गवा देती या एनडीए कुनबा गवा देता। लेकिन जब अब हमने देखा कि विधानसभा चुनाव हुए तो बीजेपी यानी कि एनडीए कुनबे ने पूरी तरीके से जो महागठबंधन था उनको सुपड़ा साफ कर दिया। तो अंदाजा लगाना एक बात, लेकिन जब जमीनी स्तर पर आप जाते हो और जब लोकल यानी कि जब राज्य स्तर के चुनाव होते हैं तो वहां पर मुद्दे अलग हो जाते हैं। ऐसे में आजम खान का सपा के लिए या सपा की जो रणनीति है उसमें तय करने में बड़ी भूमिका हो सकती थी। लेकिन जिस तरह से अब सलाखों के पीछे वो गए हैं तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी के लिए वाकई में एक बहुत बड़ा इसको झटका माना जाएगा। बिल्कुल, बहुत बड़ा झटका माना जाएगा, और बहुत बड़ा झटका उस आधार पर जब अखिलेश यादव ऐलान कर चुके हैं कि अब उत्तर प्रदेश का रण तैयार हो चुका है और हम लड़ाई करने के लिए बिल्कुल अपनी तैयारी में नजर आ रहे हैं। तो देखना दिलचस्प ये होगा कि आने वाले वक्त में क्या शीर्ष अदालत से आजम खान को इस मामले में किसी प्रकार की राहत मिलती है, क्योंकि उन्होंने कहा कि कानून पर उन्हें न्याय की उम्मीद नहीं छोड़ी है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना है।